स्मरण करती है। उद्धव जी महाराज ब्रज की ब्रजांगनाओं के पास गए हैं और ब्रज की ब्रजांगनाओं के पास जाकर के उद्धव जी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की खूब सुंदर यहाँ ज्ञान दी है। गोपियां कहते हैं उद्धव मनना भयो दशवीश, एक हते सो गयो श्याम कही को अपराध है ईश। एक मन था कृष्ण लेकर के चला गया, दूसरा मन नहीं है कि इस मन से तेरे ईश को भजें, इस मन से मेरे ईश को भजें। हम तो बस इतना जानते हैं। गौर से सुनिएगा, मोहब्बत के जो आशिक हैं न जीते हैं ना मरते हैं, तड़पते हैं सशकते हैं, अपने सनम को याद करते हैं। लाला हम तो केवल इतना जानते हैं, हमने उनसे प्रेम करी है, अब नसीब में तड़पना लिखा है तो शायद मेरी तड़पन ही भक्ति हो जाए। एक हमारे वृंदावन के एक महात्मा है ना, जो बांके बिहारी जी के दरवाजे पर खड़े होकर के रोते हैं, केवल रोते हैं। उनसे किसी ने प्रश्न किया कि आप रोते हो क्यों? बोले मेरा रोना ही भक्ति है। बोले द्वार पे क्यों रोते हो? बोले इसलिए रोता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं रोता हूं तो मेरा बांका मुझे देख करके हंसता है, क्योंकि मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, ऐ कन्हैया रो रो के तुमको हंसाया करो। मेरे रोने से तुमको अगर हंसी आती है, मैं जीवन पर्यंत रोने को तैयार हूं। भक्ति का एक साधन, एक सूत्र होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। वृंदावन में एक चौबे जी हैं, पंडा, वहां पंडा लोग चौबे होते हैं। एक चौबे जी हैं, उनका नित्य का नियम है कि वे चौबे जी बांके बिहारी जी के दरबार में झाड़ू लगाते हैं। 20-30 वर्ष बीत गए, एक दिन भी नागा नहीं दिया। एक दिन उनकी बिटिया का विवाह था, पत्नी ने कहा सुनो आज मत जाना झाड़ू लगाने। चौबे जी बोले क्यों? बोला जी बेटी का विवाह है, आज मेहमानों की प्रतिष्ठा तुम्हें करनी है। चौबे जी रोने लगे, बोली मेरी सेवा छूट जाएगी। चौबे जी बोले चलो कोई बात नहीं, मैं रहूंगा। चौबे जी ने मन में सोचा भाई बारात तो रात में शाम को आएगी, बारात तो शाम को आएगी, मैं तब तक जाऊं झाड़ू उड़ू लगा करके कन्हैया से हालचाल करके मैं लौट आऊंगा। तो 10 बजे गए झाड़ू लगाने के लिए। उस दिन इतनी भीड़ थी कि चौबे जी पूरी रात झाड़ू लगाते रहे, भूल गए आज बेटी का विवाह है। सूरज की जब पहली किरण देखा तब माथा वो मेरी बेटी का तो विवाह था। बाकी को प्रणाम किया, बोले बांका लाल राम राम, चल रहा हूं, बेटी का विवाह। आज तो मन में चौबे जी ने आप तो खूब डांट पड़ेगी, इतनी डांट पड़ेगी कि क्या कहना। डरते डरते घर के दरवाजे तक गए, जैसे द्वार पर खड़े हो रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पत्नी लोटे में पानी लेकर के दौड़ते दौड़ते आ रही। बोले सुनो पानी पी लो, पूरी रात आपने बड़ा मेहनत की है, पानी पी लो। बहुत चाय लेकर के आ रही। बोले पिताजी पी लो, मैं कल से ही आपको देख रहा हूं, बड़ा परिश्रम आप कर रहे हो। चौबे जी चकित तो बोले कोई डांट क्यों नहीं रहा, सब बड़ी इज्जत कर रहे हैं। बड़ा बेटा आया, बोला पिताजी आपके लिए मैं बिस्तर लगा दिया हूं, जाकर के सो जाइए, आप पूरी रात जगे थे। चौबे जी बोले चलो ठीक ही है, कोई डांट नहीं रहा, ठीक है। विवाह का जब एल्बम आया फोटो, चौबे जी ने जब देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। हर जगह चौबे जी इस फोटो में दिखाई पड़ रहे हैं। वे कन्हैया के दरबार में झाड़ू लगा रहे थे तो कन्हैया यहाँ चौबे बन करके इनकी बेटी के विवाह का सारा कार्य निर्वहन कर रहे थे। चौबे जी बोले अब तो दुनिया उथल से पुथल हो जाए, कन्हैया तेरा द्वार छूटने वाला नहीं। आप विश्वास होगा ना,
कृपा भगवान साथ देंगे। गोपांगनाओं ने कहा मेरे नसीब में रोना है तो मुझे हंसा कोई नहीं सकता है, लेकिन मुझे गर्व इस बात के लिए है कि मैं रो रही हूं तो अपने प्रियतम के लिए रो रही हूं, संसार वालों के लिए नहीं। और मेरे आंसुओं में ताकत होगी तो मेरा कन्हैया जरूर तड़पेगा। और उधो अगर तड़पा नहीं होता तो तुझको भेजा नहीं होता। इसका मतलब यह है इधर जितनी आग है मिलन की, उधर वो भी तड़पता होगा। इतना तो विश्वास। उद्धव जी ने गोपांगनाओं के चरण को प्रणाम किया। मथुरा लौटे भगवान मंद मंद मुस्कुरा करके स्वागत कर रहे हैं। उद्धव जी बोले तू बड़ा निष्ठुर है। भगवान बोले आंख बंद करो। उद्धव जी ने जब आंख बंद किया, आंख खोली तो क्या देख रहे हैं? मथुरा में ही संपूर्ण वृंदावन प्रकट हो गया है। बोलो वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की। उद्धव जी ने कन्हैया से कहा लाला ये तेरी लीला कौन है? भगवान कहते तू मेरा परम मित्र है और तेरे मन में अहंकार हो ये हमसे देखा नहीं जा रहा था। आगे भगवान श्री श्याम सुंदर अक्रूर जी के साथ कुब्जा के घर गए हैं, कुब्जा को आनंदित करते हैं। इधर कंस की दो पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतवर्षभः मृते भरतरिं दुखार्ते यतोष पितुर्गृहा पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते वेदया चक्रतुः सर्वं बधीवं व्याकरणम्। दोनों बिटिया अपने पिता के घर गई। इसके पिता का नाम है जरासंध जो मगध देश के राजा है। जरासंध ने कहा बेटी तुम सब चिंता मत करो, मैं अपने दामाद की बदला जरूर लूंगा। तो जरासंध लगा सेवकों की इकट्ठा करने। कितना इकट्ठा किया? बोले 27 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा किया। एक अक्षौहिणी सेना में कितनी संख्या होती है? बोले एक अक्षौहिणी सेना में 2,18,700 सेनाओं की संख्या एक अक्षौहिणी सेना होती है। एक युद्ध हुआ है जाको नाम है महाभारत, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना है जो 18 दिन में ही समाप्त है। और एक और युद्ध इस समय अपने विश्व पटल में चल रहा है, दो देशों के बीच में, पता नहीं कब शांत होगा। भगवान दोनों देश के शासकों को बुद्धि दे, क्योंकि उनके युद्ध से करने कारण कई देश अब एकदम मिटने के कगार पे आ गए, जिसमें पहला नंबर पाकिस्तान है। भगवान दोनों को सद्बुद्धि दें, क्योंकि ये भुखमरी की बहुत जल्दी स्थिति खराब हो रही है, आने वाली है भुखमरी। तो आप सब भी अपने अपने भाइयों को थोड़ा मजबूत से उनकी मदद करना आरंभ कर दो, क्योंकि वो युद्ध बंद नहीं हुआ तो थोड़ी समस्या आनी जरूर होगी। सत्ताईस अक्षौहिणी सेनाओं की संख्या को इकट्ठा किया और मथुरा पर चढ़ाई किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार 27 अक्षौहिणी सेना एकत्र किया और मथुरा पर चढ़ाई किया। हर बार भगवान सेवकों का वध करते थे, जरासंध को वापस भेज देते थे। जा 18वीं बार कोई नहीं मिला, एक दैत्य मिला जाको नाम है काल यवन, जिसके पास 1 लाख मलेच्छों की सेना है। काल्यवन ने कहा भैया कृष्ण को वैसे कोई नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम इव राम। ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों है? दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनास्तु देवता, जे मंत्रा ब्राह्मणाधीनात् तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो वेद को जानने वाला है वह ब्रह्म योग्य है। इसलिए वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाओ, और वेद पाठी ब्राह्मण जब आ जाए तब तेरी विजय पक्का है। 11,000 ब्राह्मणों को बुलवाया गया
और जरासंध से कालेवन ने कहलवाया कि इनसे कहो कि ऐसी कोई मंत्र जपें ताकि इस बार आप मथुरा पर जीत जाओ। जरासंध ने कहा, सुनिए, ऐसे कोई मंत्र जपिए जिससे मथुरा पर विजय प्राप्त हो जाए। जीत गए मालामाल कर देंगे, हार गए तो सबको जिंदे जलना होगा, इसके लिए एकदम तैयार हो जाओ। ब्राह्मण बेचारे डर गए। दुनिया में कोई मंत्र नहीं बना जिससे भगवान हारे, इसलिए ब्राह्मण एक नया मंत्र बनाए, हे प्रभु हार जाओ, हे प्रभु भाग जाओ। ये नया मंत्र बन गया। बिगुल बजाया, युद्ध का मैदान सजाया। 2-4 घंटे युद्ध भय हैं। अंत में भगवान धीरे से बलदाऊ के पास गए, बोले भैया हमको मन हो रहा है कि हम ये रण छोड़ करके भाग जाए। बलदाऊ जी ने कस के डांटा, बोले कौन सा योद्धा हो रण छोड़ने की बात करते हो। तब भगवान बोले, भैया अगर रण छोड़ करके आज भगे नहीं तो 11,000 ब्राह्मणों की हत्या का जो पाप है वो हम दोनों को लगेगा। बलदाऊ जी ने कहा, ब्राह्मणों के लिए तो हम हार भी स्वीकार कर सकते हैं। एक भगवान ब्राह्मण के लिए हारने को तैयार है, और आजकल के चांडाल चौराहे पर खड़े होकर के ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं। उनकी तो रक्षा भगवान ही करें। भगवान रण छोड़ करके भागने लगे। जरासंध ने कहा, रण छोड़ दिया, रण छोड़ दिया, रण छोड़ दिया। तो भगवान का एक नया नाम पड़ गया। सब भाव से बोलिए, श्री रण छोड़ माधो भगवान की। भगवान भगे जा रहे हैं, कालेवन दौड़ाया जा रहा है। भगवान भगे जा रहे हैं, कालेवन दौड़ाया जा रहा है। भागते भागते भगवान एक गुफा में गए हैं, जहाँ एक विशाल काय एक राजा सो रहे, जिन राजा का नाम है श्रीमान मुचकुंद जी महाराज। भगवान मुचकुंद जी के शरीर पर अपनी दुपट्टा डाले हैं और एक विशाल पर्वत की ओट से छुप गए। कालेवन गया। कालेवन ने भगवान की जब दुपट्टा देखी तो मुचकुंद जी को ही कन्हैया समझ बैठा। तो सोते हुए मुचकुंद जी की दुपट्टा को खींच करके और आंख बंद करके कस के एक लात मारता है। जैसे मुचकुंद जी हड़बड़ा करके जगे, आंख खुली, आंखों से अंगार बरसा और देखते देखते कालेवन जल करके भस्म हो गया। तब मुचकुंद जी के सामने भगवान आए हैं, तो भगवान ने मुचकुंद जी को आशीर्वाद दिया। परीक्षित जी ने कहा, इनके आंख से आग कैसे प्रकट हुआ। सुखदेव जी ने कहा, बेटा जिस समय देवासुर संग्राम हो रहे थे तो मुचकुंद जी भी देवताओं की तरफ से लड़े थे। एक युग तक युद्ध होते ही रह गए। युद्ध में जब विजय की प्राप्ति हुई देवताओं को, मुचकुंद जी एकदम थक चुके थे। मुचकुंद जी ने देवराज इंद्र से कहा, हे देवेंद्र मैं सोना चाहता हूं। और सुनो, जो सोते समय हमको पहली बार जगावे, मेरी आंख जहां उसके शरीर पर पड़े, मेरे आंख के तेज से उसका शरीर जल जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। भगवान यह जानते थे, इसलिए भगवान ने कालेवन को इसी तरह जलाया है। और भगवान वहां से भगे हैं। विश्वकर्मा जी को आदेश करते हैं और समुद्र के मध्य में एक नगरी का निर्माण करते हैं। सोते हुए कुछ ग्वाल वालों को नगरी में प्रवेश कराते हैं, और उस नगरी में इतने द्वार हैं कि लोगों ने कहा, मुख्य द्वार कहाँ, मुख्य द्वार कहाँ। तो उस नगरी का नाम पड़ गया द्वारिका, और द्वारिका के राजा बने हैं कन्हैया। इनका नाम पड़ गया द्वारिकाधीश। सब भाव से बोले, श्री द्वारकाधीश भगवान की। अपने श्याम सुंदर राजा बने हैं। आओ दोबारा भगवान का स्मरण करें और पुनः भगवान श्री श्याम सुंदर के विवाह की तरफ हम अग्रसर होंगे। कैसी लीला रचाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। कैसा मेला रचाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। मेरे साथ सब मिल के गाओ। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम।
कैसा मेला लगाया तुम्हें श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। अजीब मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। 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 आई ब्रजवासियों के काम, आई ब्रजवासियों के काम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। दीन दुखियों के दातार हो, भक्त भक्तों के भंडार हो। दीन दुखियों के दातार हो, भक्त भक्तों के भंडार हो। दीन दुखियों के दातार हो, भक्त भक्तों के भंडार हो। दीन दुखियों के दातार हो, हे गोविंद भक्तों के भंडार हो। तेरे चरणों में जीवन तमाम, तेरे चरणों में जीवन तमाम। सारी धरती जपे तेरा नाम। वो कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। तेरा नाम कैसा मेला लगाया तूने श्याम, मेरे श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। हे गोविंद तेरी महिमा के गाऊं भजन, तेरे चरणों में लागे लगन। तेरी महिमा के गाओ भजन, तेरे चरणों में लागे लगन। तेरी महिमा के गाऊं भजन, तेरे चरणों में लागे लगन। हो तेरी महिमा के गाओ
तेरा राधे श्याम, दर पे आया तेरे राधे श्याम, दर पे आया तेरे राधे श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम, वो कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, सारी धरती जपे तेरा नाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। भगवान श्री बाल कृष्ण लाल द्वारिका के राजा भय हैं। कुछ समय बीता है, श्री बलदाऊ भैया का विवाह एक रेवती नामक कन्या के साथ हुई है। कन्या भी विवाह योग्य भय है। देखिए, विवाह एक धर्म प्रथा है, लेकिन आजकल के विवाह में बड़ी फुहड़ता हो रही है। पहले होते थे विवाह, आजकल होते हैं बियाह। इसलिए विवाह और बियाह में बड़ी अंतर है। आजकल निमंत्रण कार्ड में क्या लिखा जाता है? शुभ विवाह। विवाह का मतलब क्या होता है? बोले जहां दुल्हा वाहवा तो दुल्हन वाहवा। लेकिन आज तो दुल्हन के पापा के पहले ही आह निकल जाते, बोले इतना दहेज। तो जहां आह निकले वो विवाह होता है, जहां वाह निकले वो विवाह होता है। तो आजकल तो ज्यादातर ब्याह होता है। कहीं मम्मी पापा दुखी हैं तो कहीं लड़का लड़की भाग करके वही दुखी है। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो माता पिता की अनुमति के बिना जो विवाह होता है ना, उस विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। और वह विवाह सुख देने वाला नहीं है। वो विवाह कैसा है? बोले 4 दिन की चांदनी है, फिर हाथ में कटोरा लिए भीख मांगनी है, बस वही है। इसलिए माता पिता जिसके हाथ में आपकी डोरी थमावे, उस हाथ जाने को सदैव तैयार रहे। श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, बेटा परीक्षित, राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा, तस्य 5 भवन पुत्रा कन्निका च वरानना, रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तर, रुक्मकेशो रुक्ममालिं रुक्मण्यां शशांसते। भगवान के विवाह की चर्चा करते हैं तो सुखदेव जी ने कहा, एक भीष्मक नामक राजा हैं जिनके 5 पुत्र थे। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, और एक प्यारी बिटिया है जिस बिटिया का नाम है रुक्मणी देवी। जो सीता है वही रुक्मणी बनकर के आई है। भगवती रुक्मणी मैया का मन बचपन से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा पड़ा है। लेकिन जब रुक्मणी मैया विवाह योग्य भई तो रुक्मी जो इनके बड़े भाई हैं, रुक्मी का मन था कि अपने बचपन के मित्र शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह करूं। लेकिन रुक्मणी का मन था हम कृष्ण से विवाह करें। अपनी भौजाई से कहा, भौजाई साध्वी है। भौजाई ने कहा, बेटा द्वारिका को प्रेम पत्र भेजो। तो जिस विवाह की अवगनी ब्राह्मण करते हो वो विवाह सदैव मंगल होता है। एक ब्राह्मण प्रेम पत्र लेकर के गए। आजकल के प्रेम पत्र में काम वासना ज्यादा होता है, लेकिन मैया के प्रेम पत्र में भक्ति की बड़ी कामना थी। भगवान के लिए पत्र लेके, प्रभु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरते शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण विहरे हरतों
रूपम रूपम दृशादृशमता मखिलातलाभम त्वय्याच्युता विशति चैत्रमपत्र में। भगवती ने कहा महाराज मैंने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन आपका गुण बहुत बढ़िया है। गौर से सुनिएगा, दुल्हा दुल्हन कितने सुंदर क्यों ना हो, अब वो लव मैरिज हो एक अलग बात है, लेकिन मम्मी पापा के मन से ब्याह होगा तो दुल्हा दुल्हन कितने सुंदर क्यों ना हो, गुण नहीं मिलेगा तो ब्याह नहीं होता, हाथ मलते रह जाते हैं। प्रधानता सुंदरता की नहीं है, प्रधानता हृदय की सुंदरता का है। मैया ने कहा मैंने आपको देखा नहीं है, पर आपका मैंने गुण सुना जो बड़ा सुंदर है, और जिसका गुण उत्तम होता है वही योग्य होता है। प्रभु आप भी उच्च कुल के, हम भी उच्च कुल के, हे प्रभु मेरा मन आप में ललायित है, इसलिए आप मेरा वर्ण करो। हमारे कुल का एक नियम है कि जब बिटिया का विवाह होता है तो बिटिया कुल की देवी कात्यायनी मैया की पूजन करने जाती है। मैं भी जब पूजन करने जाऊं तो हे प्रभु आप मेरा वही आना वर्ण कर लेना, क्योंकि अगर आप हमको मिले नहीं तो फिर मैं मृत्यु को गले से लगा लूंगी, और मेरी मौत का जो दोष होगा वो आपको लगेगा। भगवान पत्र पढ़े, पंडित जी से बोले चले, पंडित जी ने कहा चलिए। अच्छा देखो, ब्याह के इतना उतावला भगवान कहे गई कि भगवान दारू से कहते तू रथ मत हाँको, हमको हाँके दो, तू देर लगा दोगे, हम पहले चलेंगे। जैसे शेर दौड़ता है भगवान इसी तरह रथ हाँक रहे हैं। कहाँ गए? बोले कुंडल नगर गए, ससुराल गए। बगिया में नगर को खड़ा कर, रथ को खड़ा किए हैं, और किधर चल पड़े हैं? बोले जिधर भगवती रुक्मिणी मैया पूजन हेतु गई हैं, और यहाँ भगवती रुक्मिणी मैया भगवान को प्राप्त करने हेतु पूजन हेतु आ रहे हैं। आओ हम सब भी रुक्मिणी जी का स्वागत करें। बहारो फूल बरसावो मेरे नंद लाल आए हैं, मेरे गोपाल आए हैं। बहारो फूल बरसाओ सब गाइए, मेरे नंद लाल आए हैं, हरी हरी मेरे गोपाल आए हैं। सखीरी रागिनी गावो मेरे गोपाल आई हैं, मेरे नंदलाल आए हैं। सखीरी रागिनी गाओ मेरे नंद लाल आए हैं, मेरे गोपाल आए हैं। हरी हरी बोल प्यारे। सजा दो रास्ते के, बिछा दो प्यार की कलियां। सजा दो रास्ते के, बिछा दो प्यार की कलियां। सजा दो रास्ते के, बिछा दो प्यार की कलियां। सजा दो रास्ते के, बिछा दो प्यार की कलियां। सुहानी चांदनी का चांद, सुहानी चांदनी का
सखी रागिनी गाओ, मेरे नंदलाल आए हैं, मेरे गोपाल भगवती रुक्मिणी मैया मैया कात्यायनी की पूजा है तो पधारी है। भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। मैया ने मूर्ति को प्रणाम करी है। मूर्ति ने मैया को आशीर्वाद दी है कि मन जा हीरा चो मिले ही सोवर सहज सुंदर श्याम रो, ऐसे सांवरे दुल्हा है। सब एक बार जोर से बोलिए दुल्हा सरकार की। तो यहाँ भगवती रुक्मिणी मैया भगवान को प्रणाम करती हैं, हाथ में बरमाला दिया जाए। ओ दुल्हन जी, देखो भैया लोग, ये भागवत में नहीं है, ये हमारा अपना भाव है, क्योंकि हम वैसे जगह से जहाँ हम लोग श्री किशोरी जी को बड़े ब्याह के बड़े प्रेम के साथ लेकर के आते हैं। तो ये भाई हम भाई यहाँ ब्याह के अगुआ हैं, हमारे द्वारा तो ये शादी हो रही है, तो कम से कम हम देख तो लें दुल्हा दुल्हन कैसे हैं। तो इतना ही देखियो, हमारे तरफ देखो। तो ये दुल्हा पसंद है ना पसंद हो बताओ पाओ रुक लाऊं। तो ये दुल्हनिया पसंद है, हंसो तो ब्याह कट जाए। चल आपको दुल्हन पसंद है भैया, कमा खिला दोगे? द्वापर नहीं भगत नहीं खिलाएंगे, खुद ही खिलाना पड़ेगा। ये सुंदर सुघर जोड़ी, इनको मारी नजर न लगे, भगवान इनको इसी तरह सौख्यवान बनाए रखें। यहाँ भगवती रुक्मिणी मैया भगवान श्री कृष्ण के गले में मंगल हार अर्पण कर रही हैं स्वरूप को, और आप सब ताली बजा करके खूब भाव के साथ स्वागत करें। मैया भगवान के गले में मंगल वरमाला अर्पण करिए, सब ताली बजा के स्वागत करो। किसी भक्त को ला आरती कराना चाहिए। यहाँ जुगल जोड़ी को कोई आओ आरती करो, दूसरा कोई करनी चाहिए। कोई एक आ जाओ आप भगवत, अरे ये संसारिक दुल्हा थोड़ी ना, ये जगत की दुल्हा है। आप इनको आरती उतारो, क्या बोलो दुल्हा दुल्हन सरकार की, दुल्हा दुल्हन सरकार की। यहाँ भगवान का दिव्य माल्यार्पण हुआ। भगवान श्री कृष्ण भगवती रुक्मिणी मैया को अपने हाथ में उठा करके लेकर के जाते हैं। यहाँ संभावना नहीं है, तो भगवान रथारूढ़ होकर के लेकर के गए और दिव्य रूप के साथ भगवती का यहाँ विवाह हो रहा है। तो आओ हम एक पद में विवाह का मंगल आनंद लें। तो बैठाइए, दुल्हा दुल्हन को बैठाइए, आइए बैठिए। हो गया अभी नहीं, बैठ जाओ, बैठो। हेलो हेलो।
बोल दुल्हा दुल्हन सरकार की, श्री द्वारकाधीश भगवान की। जगह थोड़ा ही आना चाहिए। हाँ, तो आइए हम भगवान के विवाह का मंगल आनंद लें। तो यहाँ यजमान जी को बुलाया जाए जो ठाकुर जी के स्वरूप के पाद प्रक्षालन करें। यजमान परिवार यहाँ भी आवे, सभी लोग जो लोग भी पाद प्रक्षालन करना चाहें भगवान के वे लोग पधारें। और आइए हम ठाकुर जी के विवाह का मंगल गान करते हैं। दूल्हा बनो है नंदला। देखो भैया, ब्याह होवे ना तो सबको नृत्य करना पड़े, और विवाह का मजा यहाँ तभी है जब झूम करके ठाकुर जी के लिए गाया जाए। तो यहाँ जितने लोग हैं सब मस्ती के साथ नृत्य करते हुए ठाकुर जी के विवाह का आनंद लें। दूल्हा बने हो नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। हरि बोल। दूल्हा बनो है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, वो दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। सभी झूमते मस्ती के साथ हरि बोल प्यारे। यहाँ शर्माना नहीं क्योंकि ये भगवान का विवाह है। यहाँ झूम करके हरि बोल। रुक्मिणी मोरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, गोरी गोरी है ये गोरी, गोरी गोरी है ये गोरी। सामले नंदला हरि बोल। जवाब नहीं, वो सावले हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। श्री राधे। रुक्मिणी मेरी महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली, महलों वाली सखी महलों वाली, महलों वाली सखी महलों वाली, रुक्मिणी मोरी महलों वाली, रुक्मिणी मोरी महलों वाली। और दिया चरावे नंदलाल, दिया चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा
दूल्हा बने हैं नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। हरि बोल। रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया सखी लाल चुनरिया, लाल चुनरिया सखी लाल चुनरिया। और कारी कमरिया नंदलाल, कारी कमरिया नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। हरि बोल। तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। सभी झूम के मस्ती के साथ हरि बोल। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर में श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर में श्याम की
निराले दूल्हा देखो अजब ये सुंदर है, निराले दूल्हा देखो अजब ये सुंदर है, सांवरी इनकी सूरत बड़ा मनमोहन है, सांवरी इनकी सूरत बड़ा मनमोहन है। ऐसा लगता है सारे संसार के साधु है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है। बोल दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। बोलो श्री द्वारकाधीश भगवान की आज के आनंद की। तो आप सभी को भगवान श्री कृष्ण मैया रुक्मिणी के विवाह की खूब सारी मंगल बधाई। भगवान आप सबके जीवन के समग्र मनोरथ को सिद्ध करें, पूर्ण करें। और एक विशेष सूचना, चूंकि कल इस कथा की पूर्णाहुति है, तो कल का जो कथाश्रम है, कथा का जो क्रम है, उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। कल कथा प्रातःकालीन 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक होगी। उसके बाद हवन आदि का कार्यक्रम होगा, फिर शाम को भंडारा भी होगा। तो यजमान जी आप सबको पता नहीं निमंत्रण देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन हम आपको व्यासपीठ से निमंत्रण देते हैं। जितने लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, कल सब आइएगा भंडारा पाने, क्योंकि कथा का यही लाभ है कि हम भंडारा जरूर प्रसाद प्राप्त करें। तो कल का जो कथा क्रम है वो सुबह 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक, उसके बाद हवन आदि का कार्यक्रम होगा। और पुनः हम कल अपने समय से जुड़ेंगे। सब प्रेम के साथ बोलिए जय सिया राम। आइए हम दुल्हा दुल्हन की मंगल आरती का दिव्य ध्यान दर्शन करें। शिष्यकार आचार्य जय सिया राम। आइए भगवान की मंगलमयी आरती तुम्हारे इस यज्ञ के मुख्य यजमान सम्मुख पधारे, साथ ही साथ परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं आप सभी लोग सामने पधारे और ठाकुर जी की मंगलमयी आरती में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ में बनावे। जो भी धर्मानुरागी भक्तगण कथा पांडाल में विराजमान हैं, आरती के समय खड़े हो जाइए, आरती अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के बाद पुनः जैसा निर्देश वैसा कार्य। ताइए भगवान की मंगलमयी आरती। आरार्थिक नम्र जवाले अझंगम निकटवा घंटा बादयता। ओम मीरा घुंग अवे व्रजाननम में अधुराजा वीरा घुंग जरबगड़ा घुंग बजदाई आर मधनिम राजा जनिम बधुजानि लोग धन्य भयसनि अग्निम प्रजाम बहुलम में गरोद्वन्नम वयोरे तु अजमा सुधाता। कि दुल्हा दुल्हन के आरती उतारो है सखी, 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 उतारो है सखी, है निहारो है सखी, हे उतारो है सखी, हे निहारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, है निहारो है सखी, हे उतारो है सखी, हे निहारो है सखी। प्रिया पाहुन आरती उतारो है सखी, प्रिया पाहुन आरती उतारो है सखी, दुल्हा दुल्हन की आरती उतारो है सखी, प्रिया पाहुन आरती।
नंद जी को लाला, दुल्हा दुल्हरुआ श्री नंद जी को लाला, दुल्हा दुल्हरुआ श्री नंद जी को लाला, दुल्हा दुल्हरुआ श्री नंद जी को लाला, दुल्हीन प्यारी एक है ब्रज की बाला, दुल्हीन प्यारी है ब्रज की बाला, दुल्हीन प्यारी एक है ब्रज की बाला, दुल्हीन प्यारी है ब्रज की बाला, भरी भरी नयना निहारो हे सखी, आहे भरी भरी नैना निहारू हे सखी, आहे भरी भरी नयना निहारो हे सखी, आहे भरी भरी नैना निहारू हे सखी, प्रिया पाहो नयारती उतारो हे सखी, प्रिया पाहुन आरती उतारू हे सखी, दुल्हा दुल्हन की आरती उतारू हे सखी, प्रिया पाहुन आरती। हरि बोल। कंचन थाल कपूर की बाती, 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 हिल मिल सखियां सब है आरती गाती, हिल मिल सखियां सब है आरती गाती, हिल मिल सखियां सब है आरती गाती, हिल मिल सखिया सब है आरती गाती, कि आहे नैना में ही नहीं बिठाओ सखी, आहे नैना में ही नहीं बिठाऊ हे सखी, आहे मनवा में ही नहीं बिठाओ हे सखी, आहे नयवा में ही नहीं बिठाऊ हे सखी, प्रिया पाहुन आरती उतारू हे सखी, दुल्हा दुल्हन की आरती उतारू हे सखी, प्रिया पाहुन आरती, कर्पूर गारम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव
कर्पूरम तु प्रदीपितम आराधिक्यमहं गुरुवे पश्चिमे वरदो भव पश्चिमे वरदा भव